नमस्कार, आपका समय के इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल नोटियाल आज फिर हाजिर हूं एक नए कोरोना योद्धा के साथ। और ये कोरोना योद्धा एक ऐसी शख्सियत है कि इन्होंने कोरोना काल के दौरान जो लोगों की सेवा की वो बंद मुट्ठी की। बंद मुट्ठी का मतलब हमारा ये है कि इन्होंने कहीं भी विश्वास किया कि हम फोटो खींचेंगे और लोगों को दिखाएंगे, इस प्रकार की इन्होंने कहीं भी कोई काम नहीं किया। और खासकर उन लोगों की सेवा की जो लोग परेशान तो जरूर थे लेकिन किसी के पास हाथ नहीं फैला सकते थे। मेकिंग द डिफरेंस संस्था ने कोरोना महामारी में 90,000 परिवारों तक 1700 टन खाद्य सामग्री पहुंचाने का सराहनीय काम किया, जिसकी लागत करीबन 9.5 करोड़ रुपए है। संस्था ने सभी जरूरतमंदों की सेवा के साथ साथ उन लोगों का भी सहयोग किया जो लोग इस कोरोना काल में सेवा करना चाहते थे। इस संस्था के अध्यक्ष दीपक विश्वकर्मा ने मध्यम वर्ग के उन परिवारों तक भी सेवा पहुंचाई जो लोग परेशान तो थे लेकिन किसी से मदद नहीं ले सकते थे। दीपक विश्वकर्मा की सराहनीय पहल के लिए आपका समय ने उन्हें सम्मान पत्र देकर उनकी हौसला अफजाई की। उस वीडियो में हमने ये दिखाया है कि आपने इस कोरोना काल के दौरान किस प्रकार से लोगों की सेवा की, जो हमें पता था, क्योंकि आपका पता ही नहीं होता था कि आप कैसे किसके घर में किसके पास पहुंच जाते थे। तो सबसे पहले आपका बहुत 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 धन्यवाद आपका समय की तरफ से कि आप जैसे लोग आज इस प्रकार की सेवा करें। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में खाना पहुँचा होगा। एक्चुअली हमारा जो संस्था है मेकिंग द डिफरेंस फाउंडेशन, वो ऑलरेडी उनका मेन ऑब्जेक्टिव हंगर और एजुकेशन ही है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी थी हंगर। तो ये कोविड काल जब चालू हुआ हमें लोगों के प्रॉब्लम्स है ना समझ में आने लगे कि क्या होने वाला है। और हमारी संस्था इस पूरे इंडिया में फर्स्ट थी जिन्होंने 22 को लॉकडाउन हुआ था और 23 को हम लोग ने मटेरियल लेना चालू कर दिया था। अब ये बताया कि 23 से आपने जो मटेरियल लोगों को देना चालू किया, तो मुझे अब ये मालूम पड़ रहा है तकरीबन 9.5 करोड़ से भी तकरीबन इतना मटेरियल आपने 9.5 करोड़ का सामान खरीद के लोगों तक पहुँचाए। ये 9.5 करोड़ का जो सामान बांटा वो हमने एक साथ नहीं किया, हमने बहुत स्मॉल स्केल पे चालू किया था, जिसमें हमारी पहली टारगेट थी कि हम लोग 400-500 लोगों की मदद करेंगे। फिर जब हमने ये स्टार्ट किया तो लोग जुड़ते गए लोग अपने जैसे हम मदद करना चाहते वैसे लोग भी मदद करना चाहते थे, बट उनको पता नहीं था कि किस तरीके से करें। तो वो हमारी संस्था के साथ जुड़ के हमें हेल्प करके, चाहे वो हमें फंड्स दे के प्रोवाइड करते थे या तो कुछ लोग मटेरियल दे देते थे कि आप हमें हमारी तरफ से उनको दे। फिर हमने वो मटेरियल दे के लोगों को हेल्प किया। हिंदुस्तान के हर एक सिटी से फ़ोन आया। हाँ, मैं ये पूछने वाला था कि हम तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हम थाना जिले के जो एक शहर है हमारा मीरा भाईंदर शहर महानगर पालिका, वहाँ पर हैं। लेकिन ये सेवा आपने कहाँ कहाँ दी? पूरे महाराष्ट्र की बात करें या पूरे देश में बात करें? ये सेवा बेसिकली हमने पूरे मुंबई में किया। मुंबई से चर्चगेट से लेके टिल विरार तक इस पूरे लॉकडाउन में हमने यही एरिया पकड़ा। प्लस हमारा एक वाराणसी में भी ब्रांच है जहाँ पे वहाँ पे हम लोगों ने 100 किट्स ही डिलीवर किया, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से रोक देना पड़ा वहाँ पे कार्य। और हमने बेसिकली राशन किट के साथ साथ रेडी फूड भी देते थे लोगों को। ऑलमोस्ट 6000 रेडी फूड्स डेली बांटते थे हम। और हम आपको बता दें कि कोरोना जो शुरुआती दौर में कोरोना का जो वायरस फैल रहा था पूरे देश में, पूरे शहर में, तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। और जो घर से बाहर अगर निकल भी गया तो घर जाना बहुत सारा तकलीफ आता था, क्योंकि कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आप सभी ने न्यूज़ देखा होगा कि किसी को कोरोना हो जाता था तो वो पूरी सोसाइटी लॉक हो जाती, इलाका लॉक हो जाता था। साथ में उसके जो परिवार वाले हैं उन पे बहुत बुरा दौर था। जिसको कोरोना हो जाता था कि परिवार भी क्वारंटाइन में चला जाता है, लोग वीडियो शूट करके वायरल करते थे, तो बहुत सारी दिक्कतें थी। आप अकेला ऐसे पूरे शहर में घूमते रहे या आपके लोग? अनिल जी, मैं आपको बताने में मुझे खुशी होगी कि मैं भी खुशी बोल सकते हैं जो भी, मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, कोरोना से। एंड मेरी फैमिली में 4 लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया था और हम सब क्वारंटाइन थे। जिस टाइम हम क्वारंटाइन थे उस टाइम भी हमारी प्लानिंग क्या चल रही थी कि लोगों की कैसे हेल्प किया जाए। ऑलरेडी हमारा सेवा कार्य चालू था, सेवा कार्य में हमारे लोग लगे हुए थे, तो वो लोगों को हम वहाँ से बैठ के भी गाइड करते थे कि इस तरीके से करो, यहाँ ये पहुँचाओ। किधर किसी सामान की कमी हो जाती थी, अध्यक्ष होने के नाते सारे कॉल्स मुझे आते थे, तो वो सारा काम हम क्वारंटाइन सेल के अंदर बैठ के भी किया है। देखिए, हम दीपक जी का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बना रहे, हमें अपने माध्यम से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हम बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए सेवा भाव
हो तो आप किसी की भी सेवा कहीं भी कर सकते हैं। अभी इन्होंने बताया कि खुद कोरोना जैसे बीमारी से ये भी कहीं ग्रसित थे, उसके आगे निकले, फिर भी सेवा भी आज भी सेवा कर रहे हैं। दीपक जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप सेवा कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे कुछ लोग मिले होंगे जहाँ पर आप बहुत इमोशनल हुए होंगे कि एक ऐसा फील, यार मैंने ये बड़ी सही जगह पर सामान पहुँचाया, कभी ऐसा चीज़ आया? सर, जब लोग ये कोरोना का जब स्टार्टिंग फेज़ था, 10 दिन 15 दिन के बाद का फेज़, उस टाइम हमारी सेवा कार्य मल्टीपल जगहों पे चल रही थी। उसमें से एक था, जैसे मैंने आपको बताया, रेडी फूड पैकेट्स बांटना। तो हमने दहीसर चेक नाके पे हमारा एक स्टॉल बनाया था। वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स जाके लोगों को रेडी फूड पैकेट्स देते थे। उस टाइम जो लोगों की तकलीफ़, जो चीज़ें हमने देखी, लोग यहाँ से 1500 किलोमीटर तक चल के गए, तो जो उनके पैर के छाले, जो उनकी तकलीफ़, जो वो देखा ना, वो देखने के बाद ऐसा लगता था कि हम इनके लिए और क्या कर सकते हैं। जितना हमारी कैपेसिटी थी, हमारी जितनी पहुंच थी प्रशासन को लेके, उनको जितनी हेल्प मदद कर सकते थे, हमने किया। तो आपने एक ऐसा काम किया है कि देखिए, हमारे जैसे पत्रकार वर्ग भी है, मैं बताऊं उसके बारे में कि जो चर्चा होती है हमारे बीच में, कई पत्रकार ऐसे हैं कि वो हमारे जैसे और भी लोग होंगे हमारे वर्ग जैसे कि वो हाथ नहीं फैला सकते हैं, नहीं आता किसी को नहीं। तो आप लोगों ने ऐसे भी लोगों की मदद की, तो ये कैसे अचानक आपको लगा नहीं यार ये, क्योंकि बंदा टीवी में लेता था, पेपर में छप जाता था, सब ठीक है, लेकिन आपने कैसे लगा कि यार इनकी भी पूछा जाए, इनके बारे में भी, क्योंकि आपने बहुत बड़े तबके में सेवा की। सर, जब हम सब वर्ग की बात करते हैं तो ये वर्ग में ये भी लोग आते हैं, और सबसे बड़ा तकलीफ ये था कि ये लोग किसी से मांग नहीं सकते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी से बोल नहीं सकते थे। तो इन लोगों का हमने कुछ ही लोग हैं जो हमारी टीम में, जिनको पता है कि हम इनके लिए भी कर रहे हैं। इससे क्या, उनके पास मदद भी पहुंच जाती थी, उनके लिए भी हमारा सेवा भाव जो करना था वो भी हो जाता था। और आप भी देखेंगे ये लॉकडाउन में मतलब एक निम्न जो वर्ग होते हैं उनके लिए सबने किया, बट जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, अब उनको भी तो तकलीफें आ गई हैं। अभी वो भी 4 महीने 5 महीने से उनके पास भी इनकम नहीं है, तो उनके लिए सोचा जाता। हमारे पास था माध्यम, तो हमने उनके लिए भी किया। इतना बड़ी महामारी में जो आप लोगों ने काम किया, आपने एक पूरी टीम के बारे में बताएंगे कि कितने लोगों ने लोग आपसे जुड़े हुए थे, कितने संस्थाएं और थी या आप ही की संस्था काम कर रही थी, और उसके बारे में बताएंगे। इस पर्टिकुलर लॉकडाउन फेज़ में ऑलमोस्ट हमारे पास 8 संस्थाएं जुड़ी थी, जिसमें से मेजर प्रजा फाउंडेशन थे, माइग्रेन सोसाइटी, RSS, विश्व हिंदू परिषद और डोनेट कार्ड, जो एक ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म है, जिन्होंने हमें सारे मटेरियल्स, मैक्सिमम मटेरियल्स उन्होंने प्रोवाइड किए। और भी ऐसे छोटे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमें जुड़े। और टोटल अगर हमारे वॉलंटियर्स की बात करें तो ये टीम 300 से 350 टीम्स थी, जो ऑन ग्राउंड पूरे 4 महीने, जो मई के एंड तक 4 महीने तक, 3 महीने तक उन्होंने बहुत काम किया, जो ऑन ग्राउंड पूरा काम किया, अभी भी कर रहे हैं। बट इसमें हम वही बात कर रहे थे कि अभी अब प्लान क्या है इसके बाद, अभी क्योंकि अभी तक तो मुझे लगता है काफ़ी ठीक, जैसा अभी आपने भी देखा होगा माहौल, लोग ना इससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आपका प्लान क्या चल रहा है? जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग पूरे हर वर्ग को छूने की कोशिश कर रहे थे कि उनको मदद पहुंचा सके, तो वैसा ही एक वर्ग मूर्तिकार लोगों के लिए भी आया है, जो मुंबई में गणपति की मूर्तियां बनाते हैं और वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे उनकी आजीविका चलती है। ये 3 महीने का जो उनका पीरियड होता है, इसमें ही वो लोग जो कमाते हैं वो पूरे साल उनके लिए चलती है। बट कोरोना की वजह से सरकार ने इस बार गणपति को बहुत ज़्यादा ये रोकथाम लगाई है, इसलिए बड़े पंडाल बन नहीं रहे हैं, छोटे बन भी रहे हैं, तो अब लोग भी उतने नहीं आ रहे जो जितने पहले लोग आते थे गणपति के लिए। सो उनकी बेसिकली इनकम है ना रुक गई है, पहले जो वो कमाते थे अभी वो नहीं। तो अब हमने क्या किया है, उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मूर्तिकार लोगों के जो आइडल बनाते हैं। तो अभी हमने 2 दिन पहले मुंबई के बृहन मुंबई गणेश उत्सव मंडल के साथ मिलके 1500 राशन किट उन लोगों को बांट दिया है। अब सेकेंड फेज, वो पहले चरण में हमने 1500 बांटा है, सेकेंड चरण हमारा अभी चालू हुआ है जो मीरा भाईंदर लोगों के लिए है, जिसमें हम 1000 लोगों को डोनेट करेंगे। फिर यही सेवा हम और लंबे लेके जाने वाले हैं। हमारा नासिक भी होगा, पुणे भी होगा, वहाँ के जितने भी मूर्तिकार हैं, मेन हमारा है कि पूरे महाराष्ट्र के जितने भी मूर्तिकार लोग भाई हैं, उन लोगों को हम हेल्प कर सकें। इस समय उनका जो बिजनेस है वो भी काफ़ी कम रहा, तो दिक्कतें उनकी काफ़ी बड़ी हैं। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से सेवा करते हैं, आपने कभी फ़ोटो खिंचवाने में या किसी को दान देते समय कुछ कि वीडियो बनना चाहिए, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया? जो मैंने सुना है वो कितने सच्चाई उसमें?
सर सेवा भाव होता है जिनके अंदर, वो कभी अपनी प्रोपेगेंडा नहीं कराते। वो उनको नहीं चाहिए कि हमारा नाम हो, उनके काम बोलने चाहिए। और भगवान की कृपा है कि हमने कोई नाम के लिए काम नहीं किया, या हमारे साथ साथ जो हमारे लोग जुड़े उन्होंने भी। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जो शायद सेवा नहीं कर पाए, या हो सके उस समय उनके दिमाग में वो चीज़ें नहीं आई होंगी। जो हमारा वीडियो देख रहा होगा, जो सुन रहा होगा हमको, अगर वो चाहें सेवा करना तो क्या चाहेंगे, वो क्या बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से उनको भी एक्चुअली सेवा करनी चाहिए, रियल सेवा करनी चाहिए? जिनको सेवा करने की इच्छा है वो अपने ही नज़दीक में, अपने पड़ोस में, पहले वहाँ जो ऐसा लगता है कि जो मदद के लिए तकलीफ़ में है, उनकी आप जितनी भी मदद कर सके आप करें। उनको ही मदद किया, वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर ये पूरे काल में अगर एक भी लोगों की आप मदद कर दे रहे हैं तो बहुत बड़ी पुण्य का काम है। करने की इच्छा है, कोई ज़रूरी नहीं है बड़ा करे, छोटे से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा भी करेंगे तो उससे भी आपको वही पुण्य मिलेगा। एक भी लोगों की आप मदद कर दे तो बहुत बड़ा पुण्य है उस चीज़ के लिए। देखिए, ये थे दीपक विश्वकर्मा जी। हमने कोशिश किया समझने की, खुद मैंने भी कोशिश की कि भाई इतने कोरोना काल के दौरान, इस महामारी के दौरान लगातार फील्ड में काम करना, लगातार उन लोगों तक पहुंचना जो कि सच में उस समय जिनको ज़रूरत थी, और वो उन लोगों तक सेवा पहुंची है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अगर हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी चीज़ें लगी हों कि हाँ हमें सेवा करनी चाहिए, तो इसी प्रकार से आपको भी करनी चाहिए, तो ज़रूर इनको फॉलो करें और कहीं ना कहीं किसी न किसी की सेवा करने में आगे आएँ, सेवा करने के लिए आगे आएँ। और हम आज फिर आपके समय के माध्यम से दीपक विश्वकर्मा जी को सम्मान करेंगे अपना सम्मान पत्र से, कोरोना योद्धा। हम चाहेंगे कि इस प्रकार के कोरोना योद्धाओं को सम्मान मिलना चाहिए, समाज में मिलना चाहिए। और कहीं जहाँ मुझे लगता है कि क्योंकि इनका हौसला अफजाई होता है, इनको और कुछ काम कर, देखो इनका जब ये लोगों की सेवा करें तो इनकी सेवा, इनको हौसला अफजाई करना हम आपका सबका काम होता है।